हाय अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने एक चीज़ महसूस की होगी, आप लोगों ने भी की है कि दई इलाके जहाँ गुर्बत थोड़ी ज़्यादा है वहाँ बहुत सारे हमारे यंग लोग जो हैं ना वो फजूल किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि वो ख़ास तौर पे ख़ानदान का नाम पालने के चक्कर में, बदमाशियों के चक्कर में, और सारा दिन लोफर लिफंगे के साथ भागना कूदना उठना बैठना। और उसके बाद ये होता है कि जब थोड़े से बड़े होते हैं तो जॉब्स के लिए ढूंढ रहे होते हैं, वो भी नहीं मिलती, फिर वो अपने इलाके में बदमाश बन के घूमते रहते हैं। उससे ना वो घर वाले उसके सिर्फ तंग होते हैं बल्कि पूरा मोहल्ला और पूरा शहर उनसे तंग होता है। और वो लोग ये एफिशिएंसीज जो है वो मारते फिर रहे होते हैं कि जनाब पता नहीं को कितने बड़े इनसे उन्हें कितनी कोई राहत या कितना कोई उन्हें वो मिल रहा है कि जो लोगों को जनाब मूंछों पे हाथ मार रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं आज जब यंग आदमी को अपनी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद करते देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। अच्छा, मैं ये समझता था कि ये सिर्फ जो गरीब तबका है उन लोगों में शायद ये होता है, चूँकि जहालत तो खैर जहालत बाज़ औक़ात बहुत डिग्रियों वाले भी जाहिल लोग होते हैं, लेकिन जहालत से बढ़ के कुछ और चीज़ें भी मैंने महसूस की हैं। वो ये की हैं कि यार पहले मैं ये समझता था कि सिर्फ शायद गुर्बत ही एक ऐसी वजह है, जो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो वो अपना पोटेंशियल इधर लगा देते हैं, इन फील्ड्स में, लिफंगोपन में, बदमाशियों में और इन चक्कर में, चोरियों में, डकैतियों में इधर अपना पोटेंशियल लगाते हैं और अपनी जो उनकी मन की आज़ादी होती है, जो उनके अंदर की एक चाशनी होती है, उसकी कुर्बानी देते हैं। लेकिन मैं हैरान हो गया जब मैंने दूसरी तरफ भी देखा। मैंने बहुत सारे मालदार लोगों को देखा और उन्होंने जो जुल्म अपने बच्चों के साथ किया हुआ है वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। जितने भी मैंने बहुत सारे, सारों की बात नहीं कर रहा, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो बहुत पैसे वाले हैं और उनके जो बच्चे हैं और वो भी बेचारे इस तरह की टेंशन का शिकार हैं, लेकिन वो कदरे मुख्तलिफ हैं, चूँकि उन्हें जो है वो कोई इतनी आज़ादी नहीं है बदमाशियाँ वगैरह या इस तरह लोफरियाँ लिफंगे करने की। तो वो क्या करते हैं, उन्हें घर वाले किसी बिज़नेस पे बांध देते हैं। लाइक मैं पिछले दिनों एक दोस्त से मिला और मैं हैरान हो गया कि वो एक तो बहुत अमीर लोग हैं, वो बहुत अल्लाह ने उनको जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बड़ी तरक्की दी हुई है, लेकिन वो जो लड़का है वो बहुत ज़हीन आदमी है और बहुत ज़हीन होने के साथ साथ साहिब शऊर आदमी है। लेकिन उसको उसके घर वालों ने एक बिज़नेस के ऊपर बांध दिया है कि जो तूने बस ये बिज़नेस संभालना है। और मैं देख रहा था कि वो अपनी तमाम तर आज़ादी जो है उसको कुर्बान करके वो एक बिज़नेस के साथ चिमटा बैठा हुआ है और वो जी उनकी ख्वाहिश है कि वो मज़ीद इस बिज़नेस को बड़ा करें। मैंने उससे एक सवाल पूछा कि इसके अलावा आप लोगों के कितने बिज़नेसेस हैं, तो पता चला कि 8-10 बिज़नेसेस इसके अलावा हैं जो इससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल हैं। तो मैं हैरान हो गया। वो कहता है कि जी बस मैं हैरान हूँ कि मैं कुछ बना नहीं पाया। तो मैं हंसना भी शुरू हो गया, वो यार इससे ज़्यादा और क्या बनाओगे, बहुत हो गया भाई। लेकिन उसके अंदर अंदर से वो टूट फूट का शिकार थे, अंदर से वो एक ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अंदर से वो बिल्कुल खाली हो चुका था। और वो इवन उसने ये बात की कि कभी कभी मेरा दिल करता है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊँ। और ज़्यादातर हमारे मुआशरे में जो है ये भी बहुत बड़ा गंद है, ये भी बहुत बड़े मसाइल हैं कि वालिदैन अपनी माल की बका के लिए, अपने माल को बाकी रखने के लिए वो किसी बच्चे की आज़ादी की और उसकी सलाहियतों की कुर्बानी दे देते हैं। याद रखें, ये अभी अभी रिज़ल्ट आया है, आप लोगों ने देखा होगा, मैं काफ़ी अरसे से इसके बारे में बात करता आ रहा हूँ। हमारे यहाँ जो जितने भी क्या नाम है, आप बोर्ड देखें, पिंडी बोर्ड हो गया या बाकी जितनी भी बोर्ड हैं, उनमें से बड़े अच्छे रिज़ल्ट आए हैं अभी। लेकिन इस सब रिज़ल्ट के बावजूद हैरान कुन बात यह है कि हम में से कोई सिंगल पर्सन भी उठ के कोई अच्छा रिसर्चर, कोई अच्छा डॉक्टर, कोई अच्छा जो है वो साइंटिस्ट नहीं बन पाता। उसके पीछे रीज़न क्या है कि हम बच्चों को उनकी अपनी चाशनी, अपनी
स्किल्स, अपनी जो मन के काम है उसकी इजाज़त नहीं देते। हम समझाते रहते हैं कि जनाब वो इसका स्कोप नहीं है, वो ये शौक़ पालने से कुछ नहीं होता बड़ा, बस ये तूने करना है, और हम उनकी ज़िंदगी का ताना बाना बांधते रहते हैं। मैंने पिछले दिनों भी एक बात की, मैंने कहा कि हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं दो लोगों के लिए, या वकीलों के लिए और या फिर डॉक्टर्स के लिए। मैंने देखा है लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं और फिर लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए वो सारा का जो पैसा कमाया होता है उठा के वो डॉक्टर्स को दे आते हैं, या किसी केस में उलझ जाते हैं और सारा पैसा उठा के वकीलों को दे आते हैं। मैंने दुनिया की स्टडी आप करें तो बहुत सारे लोग जो बहुत अमीर लोग थे वो इसलिए दिवालिया हो गए कि उन्होंने या तो पैसे डॉक्टरों पे लगाए या पैसे उन्होंने वकीलों पे लगाए। तो फिर क्या फ़ायदा दुनिया में अपनी आज़ादी की कुर्बानी देकर भी आप इतना पैसा इकट्ठा कर लें और फिर उसको बाकी रखने के लिए आप नस्लों की कुर्बानी देते फिरें। ये तो थे वो मसाइल। अब इनका हल क्या है? असल में हल बड़ा मज़े का होता है और बड़ा तुर्श और कड़वा होता है, लेकिन उसकी तुर्श और कड़वे का भी एक अपना जायका होता है, उसका एक अपना मज़ा होता है। हमेशा मैंने एक बात कही और उस लड़के को भी मैंने वही बात की जो मैं दोस्त का जिक्र कर रहा था कि चलो ज़्यादा ना हो, 1 घंटा खुद के लिए निकालो। ज़्यादा नहीं, यहीं से शुरू करो, 1 घंटे से। 1 घंटा जब आप अपने मन का काम करोगे, अपनी चाहत का काम करोगे, जो आपको अच्छा लगता है वो करोगे, तो यह आपको पूरे दिन के लिए चार्ज अप कर देगा। पूरे दिन के लिए आपके अंदर जो टूट फूट हुई हुई है ना, उसकी मुरम्मत कर देगा। अब चाहे तो वो 1 घंटा काम खरगोशों को देखना ही क्यों ना हो, वो मुर्गियां पालना ही क्यों ना हो, वो पानी में डुबकियां लगाना ही क्यों ना हो, वो कितना ही बेवकूफ़ाना काम क्यों ना हो, भाई करो उससे, क्योंकि आप उससे चार्ज हो रहे हो, आप उससे जो है वो मजबूत हो रहे हो अंदर से। आपके अंदर की जो टूट फूट है वो ख़त्म हो रही है, और वही ख़त्म करोगे तो आप वो काम जो आपके ज़िम्मे लगाया गया उसको 10 गुना बेहतरीन कर पाओगे। मैं आपको बताता हूं, इसकी मिसाल आपको मैं कैसे देता हूं कि आपने देखा होगा जिस दिन आप खुश होते हैं उस दिन आप कितना ज़बरदस्त तरीके से आप काम करते हैं। काम वही जो डेली बेसिस पे आप कर रहे होते हैं, चाहे ज़बरदस्ती कर रहे हैं चाहे शौक से कर रहे हैं। जिस दिन आप खुश हैं उस दिन कितना आला काम होता है, और जिस दिन आप अंदर से उदास हैं उस दिन काम की परफॉर्मेंस क्या होती है। यही फ़र्क है। बस ये जो शौक से करना है ना काम आपने, जो बेशक दिन में 1 घंटा से शुरू करें, सिर्फ दिन में 1 घंटा आप अपने लिए निकालें, और बेशक उसमें खेलना ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा अगर आपको खेलने का शौक है तो आप अगर 1 घंटा कहीं खेल लेते हैं, उसके बाद आते हैं तो चार्ज अप होते हैं पूरे तरीके से। उसके बाद आप काम में जब लगते हैं तो काम ठीक तरीके से हो जाता है। ये जो सिर्फ काम 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 होता है ना, ये बंदे में एनर्जी जब ख़त्म हो जाती है, अंदर टूट फूट का शिकार हो जाए ना, तो बाहर से दिख रहा होता है कि बहुत काम कर रहा है, लेकिन काम हो नहीं रहा होता है। इसीलिए कहा गया लुक बिजी डू नथिंग। तो उसके पीछे ये सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आपके अंदर इतना कुछ टूट फूट चुका है कि आप जान लगा ही नहीं पा रहे। तो आप लाइफ में ये चीज़ें सेट कर लें और इस तरह के दलदल से बचें जो छोटे छोटे इर्द गिर्द आपके जो है वो फैले हुए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।